अच्छा, क्या आपकी फसलों को भी ये माहू, सफेद मक्खी या फिर तरह तरह की इल्लियां परेशान कर रही हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हम सब जानते हैं कि ये छोटे छोटे दिखने वाले कीट कितनी मेहनत से उगाई फसल को बर्बाद कर सकते हैं। तो इससे बड़ी समस्या का एक बहुत ही सरल और कह सकते हैं देसी जवाब है ब्रह्मास्त्र। ये एक ऐसा नुस्खा है जो सिर्फ असरदार ही नहीं बल्कि पूरी तरह से कुदरती भी है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो ब्रह्मास्त्र का एक परिचय लेंगे, फिर इसे बनाने की पूरी विधि देखेंगे, जानेंगे कि ये किन फसलों और कीटों के लिए फायदेमंद है, इसका प्रयोग कैसे करना है, क्या सावधानियां रखनी है और आखिर में इसके फायदे क्या हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ब्रह्मास्त्र है क्या चीज। तो देखिए, ब्रह्मास्त्र की जो असली ताकत है ना, वो इसकी सादगी में छिपी है। ये बनता है कड़वी पत्तियों के अर्क से, जैसे नीम, धतूरा, करंज, और यही चीज इसे जैविक खेती के लिए एक जबरदस्त हथियार बना देती है। मतलब जो महंगे केमिकल वाले कीटनाशक हैं, उनका ये एक बहुत ही बढ़िया और सुरक्षित विकल्प है। अच्छा जी, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए अब ये देखते हैं कि इस कमाल के घोल को हम घर पर तैयार कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो आपको अपने आसपास ही मिल जाएगा। नीम की पत्तियां, करंज, सीताफल, धतूरा, अरंडी और पानी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये सारी पत्तियां नहीं भी मिल पाती हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं। कम से कम 3 तरह की पत्तियां लेकर भी आप इसे आराम से बना सकते हैं। बनाने का तरीका भी बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले पत्तियों को अच्छे से धो लीजिए, फिर उन्हें कूटकर या पीसकर एक पेस्ट जैसा बना लें। इस पेस्ट को पानी में डालकर धीमी आंच पर 3-4 बार उबालना है। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए तो बस एक कपड़े से इसे छान लीजिए। और हाँ, इस छने हुए घोल को 2-3 दिन के लिए किसी प्लास्टिक के ड्रम में छांव में रख दीजिए। बस आपका ब्रह्मास्त्र तैयार है। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र तैयार हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इसे इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करना है, मतलब किन फसलों पर यह काम करेगा। चलिए देखते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये लगभग हर तरह की फसल पर काम करता है। चाहे आप धान गेहूं लगा रहे हों, मक्का हो, सब्जियां हों, दालें, तिलहन, फूल, यहाँ तक कि कद्दू वाली फसलों पर भी ये एक रामबाण इलाज की तरह है। और कीटों की बात करें तो जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाले कीट है ना, जैसे माहू हो गया, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, जैसिड या फिर फल और तने को छेदने वाली इल्लियां, उन सब पर यह बहुत असरदार है। कहने का मतलब है एक ही उपाय से कई समस्याओं का हल। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्योंकि सही तरीका ही तो अच्छे नतीजे देता है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं मात्रा की, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये घोल काफी शक्तिशाली है, तो आपको 15 लीटर पानी की टंकी में सिर्फ 150 से 200 मिलीलीटर ब्रह्मास्त्र ही मिलाना है। बस इतना ही काफी है। और अगर हिसाब लगाएं तो 1 एकड़ जमीन के लिए करीब करीब 8 से 10 टंकी घोल काफी रहता है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना घोल तैयार करना है। अब छिड़काव करना कब है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। हमेशा सुबह या शाम के ठंडे समय में ही स्प्रे करें। तेज धूप या बारिश में करने से कोई फायदा नहीं होगा। और हाँ, जैसे ही आपको लगे कि कीटों का हमला शुरू हो रहा है, तुरंत इसका इस्तेमाल करें। जितनी जल्दी करेंगे उतने अच्छे नतीजे मिलेंगे। अगर दिक्कत ज्यादा है तो 7 दिन बाद एक बार फिर से छिड़काव कर सकते हैं। इसे रखने का तरीका भी बहुत आसान है। किसी प्लास्टिक ड्रम में भरकर छांव वाली जगह पर रख दें। ये 6 महीने तक खराब नहीं होता। बस एक बात का खास ध्यान रखें, इसे स्प्रे मशीन में डालने से पहले हमेशा छान लें और इसे कभी भी किसी केमिकल वाली दवा के साथ ना मिलाएं। तो अब सवाल आता है कि हम केमिकल वाली दवाइयां छोड़कर ब्रह्मास्त्र को ही क्यों अपनाएं? चलिए इसके जबरदस्त फायदे देखते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये सस्ता है और घर पे ही बन जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये हमारे पर्यावरण और हमारी मिट्टी का सच्चा दोस्त है। ये सिर्फ कीटों को भगाता है, मिट्टी के जो दोस्त हैं जैसे केंचुए, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इससे न सिर्फ फसल की क्वालिटी अच्छी होती है, बल्कि हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक कीटनाशक नहीं है, ये खेती करने का एक बेहतर, एक टिकाऊ तरीका है। आखिर में बात बहुत सीधी सी है। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो फसलें भी स्वस्थ होंगी, और स्वस्थ फसलें मतलब हम सबका एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य। तो चलिए इस तरीके को अपनाएं। जय किसान।